नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। 10 मार्च 2025 आज सोमवार है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी है। इस एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को रंग भरी ग्यारस, ग्यारस बोले तो एकादशी, रंग भरी ग्यारस कहा जाता है। राम स्नेहियों के फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। आज उनके लिए स्पेशल खाटू श्याम जी में आज स्पेशल महोत्सव है। वैसे तो ये महोत्सव 5 दिन का है, अभी अंत नहीं हुआ, शायद कल ये समाप्त होगा। आज ही गोविंद द्वादशी लग जाएगी। भद्रा जो कल से लगी हुई है सुबह 7:45 पर समाप्त होगी। गंडमूल रात्रि के 12:51 से लग जाएंगे। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 8:06 पे लगेगा और सुबह 9:35 पर समाप्त होगा। और दोस्तों, आज का शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम के 4:57 से लगेगा और शाम के 6:25 पर समाप्त होगा। तो अब चलते हैं आज की कुंभ राशि पर। कैसी होगी कुंभ राशि की दिनचर्या? दो ही राशि कठिन है इस समय। कुंभ राशि बहुत कठिन है। सेकंड नंबर पे सिंह राशि कठिन है क्योंकि उस पर ढैया चल रही है। तो कुंभ राशि की आज की दिनचर्या, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन प्रातःकाल एक तो आराम से उठे, आलस्य और एकदम गंभीर, धीर गंभीर चिंताएं दिमाग में चल रही हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, हाँ हूं में जवाब दे दिया। आराम से होले होले उठे हैं, होले होले शौच आदि करा, होले होले स्नान करा, मतलब सब आलस से प्रमाद में भरे हुए, उदासीन भाव लिए हुए। लेकिन ये भाव बदलेंगे। ये भाव सूर्य की गति के अनुसार बदलेंगे। जैसे जैसे आप उठे, तैयार हुए, नाश्ता करा, काम पे गए, थोड़ा गुस्सा बढ़ा, चिड़चिड़ापन बढ़ा, और ये समस्या है। ये आज होगी आपके साथ। समस्या क्यों है? आपकी ईगो प्रॉब्लम जागृत हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आ गया ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, सभी के साथ कटु वचन का इस्तेमाल, और ये सबसे बड़ी समस्या है। कारण प्रियजन नाराज होंगे, परिवार के लोग हैं, प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, कोई भी पार्टनर है, कस्टमर है, क्लाइंट है। आप जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई तो कनेक्टेड है ना। वो आप एम्प्लॉय है तो बॉस के साथ आपकी तू तुमे में हो सकती है। अगर आप बॉस है तो एम्प्लॉय के साथ, कर्मचारियों के साथ। कठिन दिन, मैंने पहले बोला आपको, अशांत, चिड़चिड़ापन लिए। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये सब चीजें बढ़ेंगी। जिन लोगों ने प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस टूट जाएंगे। मैंने कहा था कल आ जाना भाई साहब, पेमेंट ले जाना अपनी, 100% पेमेंट आपकी हो जाएगी। और अगले दिन जब आप उसे फोन मिला रहे, फोन नहीं उठा रहा। आप उसके यहाँ पहुंच गए तो बंदा तो मिल गया, लेकिन कह रहा माफ करना जी, पेमेंट किसी को दे दी, बहुत जरूरी थी। आपके अपने वादे टूट रहे हैं, सबसे बड़ी चिंता यह है, इसलिए गुस्सा और बढ़ रहा है। कुल मिला के समस्या केवल और केवल धन, कर्ज लेना पड़ सकता है। आज के दिन कार्यों की गति भी मंद है, कोई साथ ही नहीं दे रहा, कोई साथ ही नहीं दे रहा भाई साहब। व्यर्थ की परेशानियां खड़ी हो रही हैं। आपसे कोई रिलेशन नहीं है, आपका किसी ने नाम ले दिया कि उसने ऐसा कहा था, जबकि आपने कुछ बोला ही नहीं, और वो साफ सफाई करने आपके पास आ गए कि भाई बताओ ये झूठ कह रहा है, सच कह रहा है। फंस गए खाम खा। समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं, व्यर्थ में गंवाया जाएगा।
कुंभ राशि, अपने स्वभाव को अगर सुधार सकते हो तो सुधार लो। ये ईगो प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, गुस्सा शांत कर सकते हो, कर लो तो स्वभाव बदल जाएगा। स्वभाव बदल जाएगा तो काम बदल जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप ज्ञानी ध्यानी तो हो नहीं। हाँ, मेडिटेशन वाले कंट्रोल कर सकते हैं, योगा करने वाले, मेडिटेशन करने वाले ये कंट्रोल कर सकते हैं। जुड़ा धन, फिजूल खर्ची में खर्च, शेखी बघाड़ना, अपने आप को हाई फाई दिखाना। अब दिखाना है तो फिर खर्चा भी करना पड़ेगा ना। कुछ लाभ हुआ, खाने वाले खा पी के हाथ पोंछ के चले गए, पीछे पीठ पीछे आपकी बुराई भी कर गए, और ज्यादा दिमाग खराब हो गया। कुल मिला के कोई लाभ नहीं, दिमाग खराब, नेगेटिव, नकारात्मक। धन लाभ की कोई संभावना नहीं, धन खर्च हो रहा है। कार्यों में सफलता की कोई संभावना नहीं, कार्यों में बाधाएं बाधाएं, चाहे वो सरकारी है, गैर सरकारी है, व्यापारिक है, घरेलू है, निजी काम है, वो भी नहीं बन रहा। कठिन दिन, आपके स्वभाव के कारण परिवार में भी थोड़ी तू तू मैं, परिवार में भी अशांति है। धर्मपत्नी के साथ, उनके साथ तू तू मैं, उनका भी दिमाग खराब, तुम्हारा भी दिमाग खराब। सूर्यास्त के बाद पेट से संबंधित रोग, माता जी का स्वास्थ्य खराब, रसोई के उपकरण खराब होना, ये निशानी होगी आपके संतान इत्यादि के मेडिकल सुविधाओं पर धन खर्च होने की। कोई कानूनी वाद विवाद अगर है तो उसे फर्स्ट स्टेज पर, पहली सीढ़ी पर ही निपटा दो, वरना आगे चलकर बड़ी परेशानियां होंगी आपको, पहले बता रहा हूं। आज के दिन काले रंग की वस्तु, चमड़े का सामान, जूते चप्पल गलती से भी मत खरीदना, क्योंकि मान सम्मान पे कोई उंगली उठाने वाला आ जाएगा। आज जो लोग नौकरी करते हैं उनका भी स्वभाव गर्म है, और आपके सीनियर बॉस का भी स्वभाव गर्म है, तो नौकरी करने वालों को अपना स्वभाव नरम रखना चाहिए, वरना वाद विवाद बढ़ेगा तो आपके लिए खतरा है। मालिक को कोई खतरा नहीं, आपकी जगह कोई और ले लेगा। ये मत सोचना मैं 8 साल से काम कर रहा हूं, कोई कैसे चलेगा इनका काम। सारी दुनिया, अनंत काल से दुनिया चली गई है, धरती चल रही है, समझ गए? तो इसलिए आपने अपने परिवार का भरण पोषण करना है। शांत हो जाओ, मन ही मन शांति ग्रहण करो, और बॉस जो कह रहा है जी सर, यस सर, ओके सर, हो जाएगा सर, मत करो, लेकिन उनके सामने कह दो, उनकी ईगो को बड़ा कर दो, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो, बहुत जरूरी है। कुंभ राशि वाली कामकाजी महिलाएं, धन लाभ की संभावना कम है, लेकिन कुछ, चाहे वो छोटे काम हो, 4-5 काम छोटे छोटे भी मिल गए तो भी आपको अच्छा लाभ होगा आने वाले दिनों में। भाई काम कंप्लीट करोगे तभी तो पैसे मिलेंगे। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, मन कंफ्यूज है, परेशान है। शिक्षा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब पेपर देने बैठे तो मन कंफ्यूज हो गया कि यार ये प्रश्न कौन सा, ये तो वो है ही नहीं जो मैंने किया था, है वही, लेकिन इस वक्त उनको नजर नहीं आ रहा ढंग से, कंफ्यूजन है ना। उसका भी उत्तर बताऊंगा, वो उपाय सभी के लिए, छात्रों के लिए भी है, एक आम इंसान के लिए भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले के लिए, सबके लिए है वो उपाय। और जो शिक्षक गण है, ईगो क्रिएट हो गई है, गुस्सा, अपने कुलीग के साथ नाराजगी, पारिवारिक विवाद, मन अशांत। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों को इस कठिन दिन को सुंदर बनाने के लिए आज सबसे पहले एक तो मांस वगैरह का सेवन नहीं करना, दूसरा तेज नमक का सेवन मत करना, और सरसों का तेल शरीर पर नहीं लगाना, और भोजन में नहीं खाना। अचार में भी सरसों का तेल होता है, ध्यान रहे। सरसों का तेल शनि का
रूप है, और उसका अगर आप लगाओगे तो ये मात्राएं, जो चिड़चिड़ापन, ईगो प्रॉब्लम, गुस्सा आना, ये सब मात्राएं बढ़ जाएंगी। इसलिए मना करता हूं मैं। मांस, मदिरा, ये भी शनि की वस्तु है। क्या समझे? बिल्कुल सेवन नहीं करना। बीपी लेवल बढ़ा देगा ना, गुस्सा बढ़ा देगा। उससे क्या होगा? झगड़े से क्या होगा? लाभ तो कोई मिलेगा नहीं, हानि हानि होगी। कहने का तात्पर्य 100-150 ग्राम दूध लो कच्चा, शरीर पर मलो अच्छे से। और ये सब करते वक्त, ये कार्रवाई करते वक्त पाँव का तलवा जमीन पे ना लगे, लकड़ी के ऊपर होना चाहिए। आप सोचो रबड़ प्लास्टिक कुछ नहीं चलेगी, लकड़ी बोले तो लकड़ी, बस लकड़ी पे पाँव का तलवा होना चाहिए। उसके बाद अपने शरीर पर 100-150 ग्राम दूध मिलो, सर से लेके पाँव के अंगूठे तक, शरीर के हर अंग पे लग जाना चाहिए दूध। फिर स्नान करो, नो शैम्पू, कोई साबुन सुबुन नहीं लगेगा, सिर्फ यही रहेगा। स्नान करने के बाद ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर धारण करो, समझे? मंदिर जाओ, बाबा भोलेनाथ को कच्चा दूध, जल, काले तिल से अभिषेक करो। चंद्रमा होता है, बाबा को चंदन लगाओ और अपने भी चंदन का टीका लगाओ। क्या समझे? और थोड़ी देर 15 मिनट 20 मिनट वहां लगाओ। छात्रों को भी लगाने चाहिए, अगर एग्जाम है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 15-20 मिनट वहां बैठ के राम नाम का जाप करो। राम नाम नहीं करना तो ओम नमः शिवाय, नहीं तो हर हर महादेव। 20 मिनट वहां दो, अपने 20 मिनट आज के लिए, और उसके बाद अपने घर आ जाए। 1 से सवा घंटे में देखना आपकी प्रवृत्ति चेंज हो रही है। मैं ये नहीं कहता धन लाभ होगा, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि जो धन की हानि होनी है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, कोई बीमारी होनी है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, कोई झगड़ा फसाद होना है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि 70% तक समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। छात्रगण, अगर आपका एग्जाम है तो आज अपनी माता जी के चरण स्पर्श करें। माता जी से दूध, 1 चम्मच दूध में 2 चुटकी चावल भिगो लें। आपकी माता जी को भिगोने हैं, वो भिगो लें, उसे फिर व्हाइट कागज पे फैला दें। सफेद कागज, प्लेन होना चाहिए, लाइन नहीं होनी चाहिए। 5-7-10 मिनट बाद वो चावल इकट्ठे करें और वो अपने हाथ से आपको दे दें। आप जब एग्जाम देने निकले हो तो उनके दोनों हाथों से चरण स्पर्श करना, चावल ऊपर की पॉकेट में रखना, और पहुंच जाओ अपने एग्जाम हाउस पे। जब पेपर आए और आपको लगे कि मुझे कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा, कुछ दाने निकाल के मुंह में डाल लेना, चबाना नहीं, आपका अच्छा होगा पेपर। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कुंभ राशि को सबसे पहला मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। दूसरा, मैं फ़ोन नंबर डालता हूं, वो सिर्फ व्हाट्सएप चैट के लिए है। मैं ज्योतिष मेरा व्यवसाय है, इसी से मेरे घर का भरण पोषण होता है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो आप भी चाहते हैं ना आपके काम का जो उचित मूल्य है वो आपको प्राप्त हुए। तो मेरा भी उचित मूल्य मेरे को प्राप्त हो तभी मेरे से बात करें। अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो उसकी मेरी फीस है। अन्यथा यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या लिखें, मैं वहाँ पे भी आपका समाधान बताता हूँ। इसलिए प्लीज़ मेरे को वही फ़ोन करें जिनको अपनी जन्मपत्री दिखानी है, जो मेरा शुल्क दे सकता है। क्यों आप फ़ोन करते हैं, मेरे को फिर मुँह से बोलना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए कृपया करके आप YouTube के कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी समस्या लिख सकते हैं, वहाँ भी जवाब देता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कल फिर मिलूंगा इसी समय और आपके लिए कुछ विशेष लेके, क्योंकि कल का दिन शायद कुछ आपके लिए बेहतर है। तो चलता हूँ, राम राम, कल की तैयारी करूँगा।